यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुणे पुलिस क्राइम ब्रांच की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में ले लिया है। मनीषा वाघमारे नाम की महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है। मनीषा वाघमारे नाम की महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब महिला से पूछताछ की जा रही है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुणे पुलिस क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पुलिस ने एक महिला को हिरासत में ले लिया है। मनीषा वाघमारे के नाम की महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब महिला से पूछताछ की जाएगी। सीबीएसई बोर्ड 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। सीबीएसई 12वीं में 85.20% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो वेबसाइट पर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट यहां पर देख सकते हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। तो 85.20% बच्चे पास हुए हैं और आधिकारिक वेबसाइट पर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जयपुर से खबर है, जहां डमी अभ्यर्थी को रिकॉर्ड में हेरफेर कर लाभ पहुंचाने के प्रयास में अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्मिक सहित मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार मीणा को आरपीएससी अजमेर में कार्यरत यूजीसी मानसिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया है। तो प्रधानाध्यापक रहे। भर्ती परीक्षा जो अक्टूबर 2022 में ये परीक्षा हुई थी, उससे जुड़ा ये पूरा प्रकरण है जिसमें गिरफ्तारी की गई है। जांच में सामने आया कि मानसिंह मीणा ने रिकॉर्ड में हेरफेर कर फोटो बदलने के लिए 8 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें से 2 लाख रुपए अग्रिम के रूप में राजेश कुमार मीणा द्वारा दे दिए गए थे। और अब खबर जयपुर से है, जहां एसएमएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी में बड़ा अपडेट सामने आया है। 40 करोड़ रुपए की मांग करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया गया था। धमकी देने वाले शख्स को डिटेन कर लिया गया है। तो मोबाइल लोकेशन के आधार पर भिवाड़ी से आरोपी को पकड़ा गया है। मोनू गुप्ता को जयपुर ला रही है पुलिस। विधायकपुरी थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कंट्रोल रूम के डीओ एएसआई रणजीत सिंह ने मामला दर्ज किया। विधायकपुरी थाना में विस्तृत पूछताछ यहां पर की जाएगी। थाना अधिकारी नरेंद्र भड़ाना पूरे मामले की जांच में कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज सुबह एसएमएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी मोनू गुप्ता को भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी को जयपुर लाया जाएगा, जहां विधायकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज होगा और वही आरोपी से गहन पूछताछ की जाएगी। कंट्रोल रूम में डीओ एएसआई पूरे पूछताछ करेंगे। विधायकपुरी थाना में आरोपी मोनू गुप्ता से पूछताछ होगी। थाना अधिकारी नरेंद्र भड़ाना इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। तो जयपुर से खबर है, जहां आज सुबह एसएमएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और अब इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 40 करोड़ रुपए की मांग करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया था और अब पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को डिटेन किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, आज सुबह एसएमएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को जो है वो डिटेन कर लिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, कौन है ये आरोपी? देखिए, सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में इस शख्स ने फोन करके धमकी दी थी और 40 करोड़ रुपए की मांग की थी और एसएमएस अस्पताल को बम से उड़ाने की बात की थी। इस फोन कॉल के बाद पुलिस हरकत में आई। जो फोन करने वाला जो सूचना करता है उसके फोन का विश्लेषण किया गया। जब फोन की लोकेशन भिवाड़ी में आई तो एक टीम भिवाड़ी रवाना की गई और जो फोन किया था जिस शख्स ने, मोनू गुप्ता, उसको हिरासत में लिया गया है। बहरहाल अब विधायकपुरी थाने में इस प्रकरण
संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो डीओ है उनकी तरफ से मुकदमा दिया गया है और अब पूरे प्रकरण की जो जांच है वो विधायकपुरी थाना अधिकारी नरेंद्र भड़ाना है वो कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस सूत्रों ने ये बताया कि जो शख्स जिसने फोन किया था वो मानसिक रोगी बताया जा रहा है। बहरहाल अब उससे पूछताछ की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जयपुर में एसओजी मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डमी अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक कार्मिक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार मीणा और आरपीएससी में कार्यरत यूडीसी मानसिंह मीणा शामिल है। यह मामला अक्टूबर 2022 में हुई प्राध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया कि रिकॉर्ड में हेरफेर कर फोटो बदलने के लिए 8 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से 2 लाख रुपए अग्रिम राशि दे दी गई थी। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत ने बुधवार को पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की और इसके बाद जन सुनवाई आयोजित की, जिसमें 22 शिकायतें यहां पर प्राप्त हुई। अधिकतर पेयजल, बिजली और सड़क से जुड़ी समस्याएं यहां पर लोगों ने रखी। विधायक ने अधिकारियों को गर्मी के मौसम को देखते हुए समस्याओं का तत्काल समाधान करने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में बिलाली गांव में अवैध खनन में एक मासूम बालिका की मौत का मामला भी यहां पर उठाया गया, जिस पर उन्होंने वन विभाग और पुलिस प्रशासन को रोकथाम और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट हो चाहे हमारा डीओआईटी हो, हर डिपार्टमेंट की अपनी परफॉर्मेंस ठीक है और हमने जो जनता से वादा किया कि भाई जनता के बीच में रहकर जनता की समस्या सुनेंगे, उनके सुख दुख में शामिल होंगे और क्षेत्र के लिए बेहतर कार्य करेंगे, उसमें हम कतई पीछे नहीं है। पिछले सप्ताह मैंने जो जन सुनवाई रखी वो नारायणपुर के हमारे एसडीएम कार्यालय में 4 तारीख को रखी गई थी और आज 1 सप्ताह बाद तकरीबन हमारे बानसूर मुख्यालय पर हमने जन सुनवाई रखी है। हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। राजनीतिक और सामाजिक रूप से जो जागरूक कार्यकर्ता हैं वो भी सब यहाँ हैं और क्षेत्र के और व्यक्तिगत लोगों के जो काम अटके हुए हैं उनके बारे में हमने सुनाई की है और जल्द से उन कामों को पूरा किया जाएगा। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने 4 साल पुराने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 इनामी स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे और पुलिस को लंबे समय से उनकी तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर दोनों को यहां पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को बुधवार दोपहर को अलवर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। थाना अधिकारी अजीत सिंह बड़सरा ने बताया कि जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रियंक रघुवंशी और वृत्ताधिकारी पिंटू कुमार के निर्देशन में रामगढ़ थाने पर विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस के अनुसार वर्ष 2022 में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोपी बोलेरो गाड़ी में युवती को जबरन ले गए थे और अब इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 24/4/2022 को एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें परिवादी ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण का संबंधी मामला दर्ज करवाया था, जिसमें सीओ साहब वृत्ताधिकारी रामगढ़ द्वारा अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में पॉक्सो, बलात्कार और अपहरण की धाराएं अपराध प्रमाणित पाया गया। तो इसमें 3 मुलजिम पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसमें 2 मुलजिम वक्त घटना से ये फरार थे 2022 से, जिनके ऊपर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2-2 हज़ार रुपये का इनाम रख रखा था। स्थायी वारंटी थे और हमारे थाने की टॉप 10 लिस्ट में शामिल थे। इनके मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दबिश देके दोनों को वारिस खान और शेर मोहम्मद, जो कि रायब का थाना इलाका सदर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है और आज गिरफ्तार करके इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रतापगढ़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी लक्ष्मण मोगिया को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई छोटी सादरी थाना पुलिस, सर्कल स्पेशल टीम, डीएसटी और साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। आरोपी पर बरवाड़ा नाका क्षेत्र में दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगाने, कार में तोड़फोड़ और उधार सामान न देने पर हिंसक वारदात को अंजाम देने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी डुंगला क्षेत्र के जंगलों में छिपा हुआ था, जहां घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर पत्थरबाजी की कोशिश की। इस दौरान पुलिस कार्रवाई में वह भागते समय गड्ढे में गिरकर घायल हो गया। आरोपी के खिलाफ चित्तौड़गढ़, नीमच और जोधपुर सहित कई जिलों में 14 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर उसके नेटवर्क और अन्य मामलों की जांच में जुटी हुई है। इनामी को कल गिरफ्तार किया गया और दोलापानी की जंगलों में ये शरण लेने की समाचार हमारे पास थी। इस इनपुट पे कार्रवाई करते हुए वहां पे गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पार्टी के ऊपर पत्थरबाजी करने की कोशिश भी की थी और इसी के दौरान पुलिस की तरफ से भी पंप एक्शन गन से फायरिंग हुई और इसी चेज में किसी खड्डे में वो गिरने से उसके पैर में भी चोट आई है। उसका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है और इसमें इसके खिलाफ सिर्फ छोटी सादरी में नहीं, चित्तौड़ जिले में, नीमच जिले में और जोधपुर जिले में भी मुकदमे हैं। करीब 14 से ज्यादा मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। आगे की कार्रवाई थाने के द्वारा की जाएगी। बेंगू के भविष्य के विकास को लेकर पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी एवं नगरपालिका प्रशासक अंकित सामरिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधि, व्यापारी और युवा शामिल हुए और शहर के विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए। बैठक में सामरिया ने आमजन की समस्याओं को सुना और सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य मुद्दों पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। अतिक्रमण और मुख्य मार्ग पर नियम विरुद्ध निर्माण कार्य का मुद्दा भी जोर शोर से इस बैठक में उठाया गया। बैठक में अधिशासी अधिकारी विष्णु यादव, बीडीओ सुरेश गिरी गोस्वामी, विधायक प्रतिनिधि शंभूलाल धाकड़, एईएन पीएचईडी आनंद टेलर, एईएन एबीबी एनएल गिरिराज प्रसाद मेहर समेत कई प्रमुख जनप्रतिनिधि, व्यापारी और युवा शामिल रहे। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां भिलाई कुम्हारी के वार्ड नंबर 4 खपरी रोड में सोमवार देर रात शाम एक भयंकर हादसा हुआ, जब घर में लगी आग के कारण गैस सिलेंडर फट गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्य होमदास वैष्णव, लक्ष्मी वैष्णव, चांदनी और 2 साल की मासूम गोपिका की दर्दनाक मौत हो गई। ये आग इतनी तेजी से फैल गई कि आसपास के लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है कि सिलेंडर ब्लास्ट आग लगने के कारण हुआ है। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। प्राप्त सूचना पर तत्काल वहां पे कुम्हारी थाना, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ से रवाना किया गया था। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पे भेजी गई थी। जब घर को चेक किया गया तो उसमें जो घर के मालिक है होमदास वैष्णव और उनके साथ उनकी लड़की चांदनी और लक्ष्मी और एक 2 वर्षीय गोपिका करके एक छोटी बच्ची है, इनके 100 जले हालत में मिले हैं। घटनास्थल पर तत्काल फॉरेंसिक टीम को रवाना किया गया है। घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारी भी कैंप कर रहे हैं। घटना में जो आगजनी हुई है उसके कारणों के संबंध में फॉरेंसिक टीम को लगाया गया है और जो एक्चुअल कारण है, आग कैसे लगी है, किन कारणों से लगी है, उसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही विस्तृत उसमें जो भी रिपोर्ट या विस्तृत जो सूचना है वो आपको हम शेयर करेंगे। आज कुम्हारी में एक जो एलटी लाइन है, एलटी लाइन में केबल लगा हुआ है, मीटर जहां ज्वाइंट हुआ है, मीटर में स्पार्किंग हुआ और स्पार्किंग का जो चिंगारी है, कबीलू घर के छत में झिल्ली लगा हुआ था, तो झिल्ली में वो स्पार्किंग चिंगारी जाने से आग लग गई और घर के नीचे सिलेंडर था, वो सिलेंडर आग लगते ही उड़ गया। ये उड़ने से किसी को मौका नहीं मिल पाया, सब लोग वहीं काल कालवित हो गए। बहुत दुर्भाग्य दुर्घटना घटना हमारे जिले में हो गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री और हम एक कार्यक्रम में जाने के सर्किट हाउस में थे। जैसी घटना की जानकारी मिली, कार्यक्रम को कैंसिल करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से
निवेदन करके लगाया। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय में बात करके शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना अभिव्यक्त की है और जो शासन से जो सहयोग राशि होगा। जैसे ही पता चला कि दुखद घटना हो गया है, हम सब लोग माननीय हमारे मंत्री जी, माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायकगण, निगम बोर्ड के चेयरमैन सहित हमारे सभी वरिष्ठ नेता, कलेक्टर, एसपी सहित हम लोग यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे हैं। अभी परिवारजनों से भेंट भी किए हैं और चारों शव को हमारे मेडिकल कॉलेज में उसके शव विच्छेदन के लिए भेज दिया गया है और अभी तात्कालिक रूप से उनको यहाँ रहने की व्यवस्था हेतु कलेक्टर को निर्देशित किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पर अपनी ओर से दुख जताया है और अपनी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार को भेजे हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। भरतपुर में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में व्याप्त अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज राजस्थान पेंशनर समाज ने मोर्चा खोल दिया। पेंशन भोगियों ने जिला कलेक्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार और आरजीएचएस प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर योजना में सुधार की तत्काल यहां पर मांग की गई। पेंशनर समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले 12 महीनों से उन्हें आवश्यक दवाइयां नहीं मिल पा रही है और निजी अस्पताल इलाज करने से मना कर रहे हैं, जिससे बुजुर्गों की जान पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते व्यवस्था सुचारू नहीं हुई तो शासन और प्रशासन जिम्मेदार होंगे। भरतपुर में दिया गया यह धरना राज्यव्यापी आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें प्रथम चरण में सभी जिलों में ज्ञापन सौंपे गए हैं। आरजीएचएस योजना के संबंध में पेंशनर और कर्मचारियों को गत 1 वर्ष से दवाइयां नहीं मिल रही हैं। न आरजीएचएस योजना के संबंध में अधिकृत और प्राइवेट हॉस्पिटलों द्वारा इलाज किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के बाद उसका परिणाम केवल कर्मचारी और पेंशनरों को भुगतना पड़ रहा है। 1 साल से पेंशनर अपने जेब से पैसा खर्च करके दवाइयां ले रहा है, क्योंकि बुढ़ापे में ज्यादातर लोगों की दवाइयां चलती हैं, अधिकतर लोग हमारी दवाइयां लेते हैं। स्थिति ये है कि अगर ये योजना बंद हुई और पेंशनरों को दवाई न मिली तो अनेकों पेंशनरों के दवाओं के अभाव में प्राण त्यागने का संदेह है और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार हो। भीनमाल से खबर है, जहां भीनमाल में एएनटीएफ के आईजीपी विकास कुमार ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आईजीपी ने थाना परिसर में स्वागत कक्ष से लेकर माल खाने तक विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने विजन नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सीएलजी सदस्यों की बैठक और छात्र जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया, जहां युवाओं को नशे से दूर रहने और समाज के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। इससे पूर्व उन्होंने सीओ कार्यालय का निरीक्षण भी किया और पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया और एसएचओ राजेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। और साइबर अपराध, ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे पूरा समाज जूझ रहा है। तो नशाखोरों, नशे के सौदागरों के खिलाफ एक महासंग्राम छेड़ा जाए, जो छेड़ा जा चुका है, और लोगों के मन में नशे के दुष्प्रवृत्ति के खिलाफ, दुष्प्रवृत्ति के खिलाफ जन जागरण, जन चेतना का अभियान छेड़ा जाए और साइबर क्राइम के प्रति भी लोगों को संवेदनशील बनाया जाए, उनको अवेयर बनाया जाए कि कौन किस तरीके से आपको अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेगा, किस जागरूकता के आधार पर उससे बचना है और अपने वित्तीय संसाधनों की रक्षा करनी है। पुलिस की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए नशा मुक्ति के लिए, साइबर अपराध से निपटने में, और इन बड़े संगठित अपराधियों से, उस पर विस्तार से चर्चा की गई है। जनता के प्रति, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और हो, संवेदनशील पुलिसकर्मी लोगों के साथ मिलकर काम करें, लोगों की समस्याओं का निवारण करें, चाहे एक कदम ज़्यादा चलना पड़े, एक पल कम सोना पड़े, थोड़ा तेल और जलाना पड़े, पर लोगों की समस्या का समाधान हो। और अब खबर खरौली से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढिंडोरा में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई द्वारा 1 दिवसीय
मनोरोग आउटरीच एवं नशा मुक्ति शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामस्वरूप सिंह और CRA गौरव शर्मा ने सिरदर्द, तनाव, घबराहट, अनिद्रा, साइक्लोसिस और नशा संबंधित समस्याओं से पीड़ित 19 मरीजों की पहचान कर उन्हें परामर्श और उपचार प्रदान किया। इस दौरान मरीजों को टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 की जानकारी दी गई और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी IEEC सामग्री भी वितरित की गई। शिविर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा सहित चिकित्सा स्टाफ मौजूद रहा। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित कर्णीराम रामदेव पार्क में शहीद किसान नेता कर्णीराम और रामदेव का 74वां बलिदान दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि के रूप में झापर सिंह खर्रा यहां पर मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में राजेंद्र भांबू, कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग, उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष मनोज मील और मंडावा विधायक रीटा चौधरी शामिल रहे। सभी अतिथियों ने दोनों किसान नेताओं की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया। कार्यक्रम में विकास कार्यों में सहयोग देने वाले विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधियों का भी सम्मान किया गया।